हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक नया इनिशिएटिव है जो कि यूपीएससी को ध्यान में रख करके शुरू किया जा रहा है। तो जितनी भी न्यूज़ थी उनको हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर, न्यूज़ थ्रू मैप्स के द्वारा। मीन्स केवल मैप का सहारा लिया जाएगा। जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं वो इसको क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए एक दूसरा बैच आने वाला है जिसमें कि आपको कंप्लीट मैपिंग कराई जाएगी और उस कंप्लीट मैपिंग के द्वारा आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन उसमें एक बात यह है कि स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन कोई भी लेक्चर पब्लिक रहेगा, उसके बाद उस लेक्चर को प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जब वो लेक्चर लॉन्च होगा तो आप स्टार्टिंग में ही देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया एंड नेबरहुड के बारे में बात करता है। यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 कंट्रीज़ दिखाई गई हैं, जिसमें श्रीलंका है, ये हमारा इंडिया है। इसके नीचे आपको श्रीलंका दिखाई दे जाएगा। बगल में है बांग्लादेश नंबर 1 पर, ठीक है। फिर पीडीआर, लाओ पीडीआर, जिसको लाओस भी बोलते हैं, ये आपका 5th नंबर से दिखाया गया है। 6 पर वियतनाम दिखाया गया है। 3rd पर दिखाया गया है आपका मलेशिया। आप कमेंट बॉक्स में एक बता सकते हैं कि ये जो मैंने एक लाइन दिखाई है, ठीक है, ये किस स्ट्रेट को दिखाती है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये इन दोनों के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, इसको आप बता सकते हैं। फिलीपींस है। फिलीपींस जो है एक तरह का कई द्वीपीय देशों का समूह है या द्वीपों का समूह है, जिसको ग्रुप ऑफ आइलैंड या आर्किपेलागो कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनके बारे में क्या क्या न्यूज़ थी और क्यों ये न्यूज़ में रहे। तो जैसा मैंने बताया कि ये केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नेबरिंग कंट्री पता चल जाए, कौन सा प्लेस वहाँ पर न्यूज़ में है, उसके आसपास की वाटर बॉडीज़ पता चल जाए। इसके अलावा जो जिस कारण से न्यूज़ में है वो पता चल जाए। इसके अतिरिक्त इसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि समय की बचत के लिए आप लोग 1.25x पर इसको देख सकते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश है। मैं इसमें कोई भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करूँगा। जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है उसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। तो सबसे पहले है बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल है ढाका, ठीक है। 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ यहाँ पर रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। 5वां जो रक्षा डायलॉग है वो हुआ है। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा इसकी है, जो कि 4096 किलोमीटर की है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ से वेस्ट बंगाल स्टार्ट होता है और वेस्ट बंगाल के पूरा वेस्ट बंगाल जो है इसको यहाँ तक कवर किए हुए है। उसके बाद असम का कुछ पोर्शन कवर किया हुआ है, नीचे त्रिपुरा का कुछ पोर्शन है, ऊपर मेघालय का कुछ पोर्शन है। तो इस तरह से इंडिया का टोटल जो बॉर्डर बनता है वो 4096 किलोमीटर का बनता है। फिर बात आती है कि कौन कौन से स्टेट हैं लैंड बॉर्डर्स में इसके साथ। तो इंडिया के वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो यहाँ पर 5 राज्य जो है इसके साथ सीमा लगाते हैं। और म्यांमार जो कि साउथ ईस्ट में है वो भी इसके साथ सीमा लगाता है। आप यहाँ देख रहे हो कि म्यांमार जो है यहाँ पर सीमा लगा रहा है, ठीक है। वाटर बॉडी कौन सी है, तो इसके नीचे जो है वाटर बॉडी है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल। अदर फैक्ट में देखा जाए तो ये जो है सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट का होम है। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट जो भारत में पाया जाता है वो भारत के भारत के बंगाल और बांग्लादेश दोनों जगह पर पाया जाता है। और ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट है इस तरह का वर्ल्ड में, जो कि लगभग 1,40,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं दूसरे द्वीपीय देश की, जिसका नाम है श्रीलंका। तो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो है श्री जयवर्धन कोटे, और 2 अदर कैपिटल्स जिसको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहते हैं, मतलब जो उनकी आपका एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिक टाइप की राजधानी है और जो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिक टाइप की राजधानी है, वो दोनों कोलंबो ही है, जैसा कि काफ़ी सालों से है। कंटेक्स्ट ये है कि श्रीलंका और इंडिया का अभी 75वां एनिवर्सरी डिप्लोमेटिक रिलेशन का यानी कि राजनयिक संबंधों का मनाया गया है या कंप्लीट हुआ है 2023 में, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में है। वाटर बॉडी क्या है, तो आइलैंड कंट्री है। इंडियन ओशियन जो है उसको सेपरेट करता है इस पेनिनसुलर इंडिया से पाक स्ट्रेट के द्वारा। तो ये चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, तो पाक स्ट्रेट के द्वारा ये भारत से अलग होता है, ठीक है। और नीचे के साइड में गल्फ ऑफ मन्नार है। तो दोनों में कभी कभार कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ये जो प्लेस दिखाई दे रहा है ये है जाफना। आपको पता होगा कि LTTE जिसको लिट्टे बोलते हैं, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, ये चाहता था कि जाफना पर हम अपना पूरा अधिकार कर लें और ये स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए, ठीक है। जिसको आपको पता है कि राजीव गांधी ने उस समय तात्कालिक समय में मदद कर दी थी, जिसके कारण उसने रिवेंजफुल नेचर या एटीट्यूड अपनाते हुए उनका जो है हत्या करवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जाफना है जो कि बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। यहाँ की जो सबसे टॉप पॉइंट आता है जाफना पर, यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने दिखाने की कोशिश की है, इसका नाम है, एक सेकंड में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है,
ओके, इसका नाम है पॉइंट पेड्रो। न्यूज़ बस जानने के लिए जान सकते हैं, मैं ज़्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं धीरे धीरे न्यूज़ के साथ ही चीज़ों को बताता जाऊँगा। फिर यहाँ पर एक एलिफेंटा दर्रा भी पड़ता है, एलिफेंटा दर्रा, ठीक है, इसको ला भी बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी अनुराधापुर, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कुछ रिवर्स यहाँ पर दी हुई है, जैसे यहाँ पर कालिंदी रिवर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है हम्बन टोटा। हम्बन टोटा पता है आपको कि चाइना की ये डेट पॉलिसी के तहत जो है ये बंदरगाह का डेवलपमेंट किया गया है और अभी बहुत बड़े कर्ज में आपका श्रीलंका फंस चुका है। इसमें एक बात और आती है कि चूंकि इस बंदरगाह को डेवलप करने के बाद यहाँ से उतने पैसे नहीं निकल रहे हैं जितने निकलने चाहिए थे और चाइना अपना ऋण चुका देता, तो इसलिए चाइना ज़्यादा परेशान है। चलिए, एडम्स ब्रिज, जिसको आदम का पुल कहते हैं, माना जाता है कि भगवान जो है माता सीता, भगवान श्री राम माता सीता को बचाने के लिए श्रीलंका तक जाने के लिए यही पुल का निर्माण किए थे, जो कि सैटेलाइट से देखने पर दिखाई भी देता है। तो बात करते हैं क्या क्या अदर चीज़ें हैं इसमें। वाटर बॉडी बता ही दिया हूँ मैं आपको। अदर फैक्ट में देखते हैं कि अशोक ने सेंड किया था अपने चिल्ड्रंस को, जिसमें महेंद्र और संघमित्रा उनके पुत्र और पुत्री थी क्रमशः, जो कि स्प्रेड करने गई थी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के जो भी टीचिंग्स हैं, जो उनके आध्यात्मिक ज्ञान है उसको। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ किंग देवानाम पियतिसा ऑफ श्रीलंका, तो उस समय देवानाम पियतिसा जो है श्रीलंका के थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन पासेस थ्रू द साउथ ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पर स्पष्ट एक डेटा लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन में या मेंस के एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। जैसे वर्ल्ड का जो 2/3 ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और लगभग आधा कंटेनर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो श्रीलंका के आसपास से होता है। आपको पता है कि इंडियन ओशन से, मैं आपको एक मैप में क्लियरली दिखा रहा हूँ। सपोज करिए कि इस साइड से कहीं भी वर्ल्ड में, इस साइड से कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी चीज़ आती है तो कैसे आती है, आपके किसी भी, मान लीजिए इस साइड से आएगी तो ऐसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का इसको बोलते हैं, इस साइड से निकल के जाएगी। तो जब इस साइड से जाएगी तो हमारे अंडमान निकोबार के पास से होते हुए, यहाँ से गुजरते हुए वो श्रीलंका के ही आसपास से होकर के जाएगी, क्योंकि वो चाहेगी स्मॉलेस्ट रूट अपनाए, ना कि ऐसे जाएगी, ठीक है। ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी। तो जब भी वो जाएगी तो श्रीलंका के पास से जाएगी। अभी आपको मैंने दिखाया यहाँ पर हम्बन टोटा है, तो चाइना ये चाहता था कि आपका रिंग ऑफ पल्स बना करके जो है घेर लिया जाए भारत को और वैश्विक रूप से प्रभावित कर दिया जाए, या प्रभावित कर सकता, कर देगा अगर वो चाहे आने वाले भविष्य में, ठीक है। तो साउथ ऑफ श्रीलंका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए चाइना ने वहाँ पर डेट पॉलिसी का इस्तेमाल किया। अगला कंट्री आता है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल याद रखेंगे, कुआलालंपुर इसकी कैपिटल है। कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया ने, तो इंडिया और मलेशिया जो है एग्री हुए हैं अभी सेटल करने के लिए, जो ट्रेड होता है इनके बीच में इन इंडियन रुपीज़, भारतीय रुपयों में सेटल कर लेंगे जो भी ट्रेड है, इन एडिशन टू करंट मोड्स ऑफ सेटलमेंट इन अदर करेंसीज, किसी और करेंसी में नहीं सेटल करेंगे, भारतीय रुपयों में सेटल करने पर एग्री हो गए हैं। लैंड बॉर्डर क्या है, अगर मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया यहाँ पर अवस्थित एक देश है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो है मलेशिया है। और फिर जब बोर्नियो की बात आएगी, ये जो पूरा द्वीप है, मैं पूरा बता रहा हूँ, ये जो द्वीप है इसको बोर्नियो बोलते हैं। तो बोर्नियो पे भी आपको ये मलेशिया जो है येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये येलो कलर का जो है मलेशिया दिखाई दे रहा है। तो दो प्लेस पे मलेशिया है, एक सॉरी एक सेकंड होल्ड ऑन, हाँ ठीक है। देखिए, एक तो आपको ये मलेशिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर और एक ये मलेशिया है, तो दोनों ही मलेशिया है, ठीक है। तो लैंड बॉर्डर में क्या क्या अटैच होता है, तो पहला तो ये थाईलैंड होता है। आप थाईलैंड देख रहे हो, ये पूरा एरिया थाईलैंड का है जो ऐसे पतले हुए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्रा नहर बनने की बात कर रहा था थाईलैंड, कहता था कि उससे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है उसकी जो टोटल डिस्टेंस है ना, ऐसे कोई भी शिप अगर घूम के आती है तो ये डिस्टेंस जो है बहुत कम हो जाएगी। तो अभी तो क्रा नहर पर रोक लगी है, कुछ नया उसका एडवांस वर्जन आ रहा है, जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं उसको ही बताऊंगा। तो समझिए मलेशिया यहाँ दो जगह है, जिसके नॉर्थ में थाईलैंड पड़ता है, फिर आपका सिंगापुर पड़ता है। ये जो पॉइंट है ये सिंगापुर है, देखिए कितनी छोटी सी कंट्री है, सिंगापुर है। फिर आता है आपका इंडोनेशिया भी इसके साथ कनेक्शन में आता है और ब्रुनेई भी इसके साथ कनेक्शन में आता है। तो याद रखिएगा 2 स्थान पर जो है टोटल, ठीक है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मलेशिया में रबर उत्पादन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी बारिश होती है। आप देख भी लेना मैप में 0 डिग्री के आसपास ये पड़ेगा, तो अच्छी बारिश होती है जिससे रबर का उत्पादन होता है। अन्य चीज़ें आगे बढ़कर देखते हैं क्या क्या है। तो मलेशिया जो है 2 कंटिग्यूअस रीजन्स में है, एक है पेनिनसुलर मलेशिया जिसको वेस्ट मलेशिया कहते हैं, ये वाला पोर्शन जो है, और दूसरा जो है
जो कि मलय पेनिनसुला पे है बेसिकली, और दूसरा ईस्ट मलेशिया है जो कि मलेशिया तिमूर कहलाता है, जो कि बोर्नियो आइलैंड पर स्थित है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, वाटर बॉडीज़ को देखते हैं। तो ये आसपास में है साउथ चाइना सी के, जो कि साउथ चाइना सी आपकी नॉर्थ में लगभग पड़ती है, ये जो है साउथ चाइना सी का पोर्शन है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच से जो स्ट्रेट जाएगा वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का आएगा। ठीक है, ऐसे मैं दिखा दूं तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। फिर सुलू सी पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और सेलेब सी पड़ता है साउथ ईस्ट में। तो सुलू सी का बेसिकली जो पोर्शन होगा वो यहाँ पड़ता है और सेलेब सी यहाँ पर है। तो आप लिख भी सकते हैं CELEBS, सेलेब सी यहाँ पर पड़ता है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको सुलू सी कहते हैं। ठीक है, इतने के बाद देखते हैं अदर फैक्ट। अगर देखेंगे तो मलेशिया हैज़ अलाउड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस फॉर स्टे अप टू 30 डेज। तो एक महीने जाकर के आप मलेशिया में मस्ती से रह सकते हो। ये जो है वीज़ा फ्री एंट्री देता है भारतीयों के लिए। चलिए अगली कंट्री देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं देखेंगे, केवल जो न्यूज़ में है उतना ही डेटा देखेंगे, ज़्यादा ऐड ऑन करने की कोशिश मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। ठीक, अगली कंट्री है फिलीपींस, जिसकी कैपिटल है मनीला। तो सबसे पहले आप कैपिटल याद रखिएगा, ये आप फिलीपींस देख रहे हैं, मैंने उसको गोल कर दिया है। कंटेक्स्ट क्या है कि फिलीपींस जो है ड्यूरिंग 5th मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट कमीशन ऑन बाईलेटरल कोऑपरेशन डिसाइडेड टू एक्सपैंड देयर डिफेंस पार्टनरशिप। इंडिया और फिलीपींस ने अपनी 5वीं जो JCBC थी उस मीटिंग में ये डिसाइड कर लिया है कि हम लोग जो है अपना डिफेंस पार्टनरशिप को एक्सपेंड कर लेंगे। देखिए फिलीपींस को भी चूंकि ज़रूरत है डिफेंस आइटम्स की और जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स की, इसलिए क्योंकि जो साउथ चाइना सी है जिस पर 9 डैश फिर फर्दर 11 डैश के माध्यम से चाइना अपना दबदबा दिखाता है और कहता है कि ये मेरी ज़मीन है। ठीक है, और चाइना ने अपने बहुत सारे जो है टेम्पररी बेसिस भी बना रखे हैं वहाँ पर। उसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर 2 बड़े आइलैंड जो हैं, स्प्रेटले आइलैंड और आपके एक पार्सल आइलैंड, इन दोनों पर जो है अपनी दावेदारी करता है। आगे देखते हैं वाटर बॉडीज अगर देखी जाए तो पहले लिखता है कि फिलीपींस इज एन आर्किपेलागो। तो बहुत सारे द्वीपों का समूह है, लगभग 7,000 आइलैंड्स हैं इन साउथ ईस्टर्न एशिया बिटवीन द साउथ चाइना सी एंड द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन आप देख रहे हो यहाँ पर है। ठीक है, और साउथ चाइना सी कौन सी है, तो ये साउथ चाइना सी है। तो इन दोनों के बीच में जो है आपका फिलीपींस स्थित है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 आइलैंड ग्रुप। टोटल 3 आइलैंड ग्रुप है, इसको भी नोट डाउन करिएगा कौन कौन सा है। तो लुजॉन जो है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द कंट्री। तो लुजॉन जो है सबसे बड़ा द्वीपीय, इसमें जो द्वीप है वो सबसे बड़ा है। फिर है विसायास, विसायास है, और तीसरा है मिंडानाओ। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक डीपेस्ट ट्रेंच है। ठीक है, उसमें मतलब डीपेस्ट में तो मरियाना ट्रेंच आता है, टॉप 5 में क्या मिंडानाओ का नाम आता है या नहीं आता है। आप एक बार जा करके गूगल करिएगा और प्रॉपर एक बार इसकी मैप को बड़ा करके देख लीजिएगा। ठीक है, बाउंडेड बाय फिलीपाइंस सी यहाँ पर पड़ती है, सेलेब सी मैंने बता दिया, सुलू सी पड़ता है, और साउथ चाइना सी पड़ता है। ठीक है, तो ये साउथ चाइना सी पड़ता है, इस पोर्शन पर आपका सुलू सी पड़ेगा, इस पोर्शन पर आपका जो मैं बताया था सेलेब सी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे सीज से जो है सराउंडेड है। अगली कंट्री देखते हैं, लाओ पीडीआर या लाओस। तो ये क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, 5 MOU जो है अभी साइन हुआ है इंडिया के साथ लास्ट ईयर। इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, जिसको QIP बोलते हैं, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड IT। तो कुछ इनको लेकर के जो है आपका MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किस किस फील्ड को लेकर के, तो एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाटर फैसिलिटी को लेकर के, जल संसाधनों को लेकर के, और IT सेक्टर को लेकर के यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के। लाओस आप देख सकते हैं कहाँ स्थित है। ध्यान देना है कि सबसे पहले जैसे ही इंडिया खत्म होता है पहली कंट्री आती है म्यांमार, और म्यांमार के बाद आती है थाईलैंड, और थाईलैंड के ऊपर लाओस, और नीचे कंबोडिया। ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ कि म्यांमार सबसे पहली कंट्री आती है इंडिया खत्म होने के बाद, दूसरे नंबर पर आती है थाईलैंड, थाईलैंड के ऊपर आती है लाओस, और तीसरे नंबर पर, और नीचे आती है कंबोडिया, और फिर लास्ट में आती है वियतनाम। इस तरह से 5 कंट्री आप याद कर लेना, आसियान कंट्रीज याद करने में आसान हो जाएगा। तो कह रहा है लैंड बॉर्डर में देखा जाए तो चाइना है लाओस के ऊपर, आप देख रहे हो कि चाइना के साथ ये देखो बाउंड्री लगा रहा है। ठीक, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, चाइना के साथ बाउंड्री लगा रहा है। उसके बाद आपका थाईलैंड के साथ बाउंड्री लगा रहा है, म्यांमार के साथ बाउंड्री लगा रहा है। ठीक है, इधर वियतनाम के साथ बाउंड्री लगा रहा है, उधर कंबोडिया के साथ बाउंड्री लगा रहा है। तो काफ़ी क्लियरली आपको दिख रहा होगा लाओस की जो बाउंड्री है इस तरह से है। अच्छा, एक बात और देखने में आ रही होगी कि इसकी बाउंड्री कहीं भी सी से ओपन नहीं है, यानी कि कोई भी समुद्र के टच में नहीं है, इसलिए क्या है, लैंड लॉक्ड
कंट्री है, ठीक है, स्थल रुद्ध देश है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कितनी है, ठीक है, कितनी है और क्या नाम है, इन दोनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल लिख लीजिएगा हनोई। वियतनाम और अमेरिका का वॉर हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। अगर आप यूपीएससी हिंदी का एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। शीत युद्ध का दौर करके एक चैप्टर है, उसमें वियतनाम युद्ध के बारे में आपको प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी, कैसे नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्टार्टिंग हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और टीटो और कुछ कुछ बड़े बड़े नेता जो है शामिल थे। तो वियतनाम के बारे में बात करते हैं। ये वियतनाम का शहर है हनोई, ठीक है, इसकी कैपिटल भी है। रिसेंटली इंडिया और वियतनाम ने एक रीइटरेट किया है कमिटमेंट टू डीपन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कि जो भी भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है आपके वियतनाम के साथ, उसको थोड़ा सा और गहरा संबंध बनाते हैं या और उसको थोड़ा सा मजबूत या प्रगाढ़ करते हैं संबंधों को। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए अगर, तो लैंड बॉर्डर्स में हम लोग देखेंगे कि चाइना आपके नॉर्थ की तरफ है, उसके बाद लाओस जो है वो वेस्ट के साइड में आता है, और कंबोडिया भी जो है वो ऑलमोस्ट वेस्ट के साइड में ही आता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी बाउंड्री 3 टोटल कंट्रीज से टच होती है। वाटर बॉडीज की बात किया जाएगा तो यहाँ पर साउथ चाइना सी जो है ईस्ट और साउथ में आता है, ठीक है, ईस्ट में भी आता है और साउथ में भी आपका साउथ चाइना सी आता है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ और सी है, जैसे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, जहाँ से क्रा नहर बनाने की बात चल रही थी। एक और गल्फ है जिसका नाम है गल्फ ऑफ टोनकिन। तो याद रखिएगा, इस तरह के पोर्शन पॉइंट्स अगर आपसे पूछेंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि जब आप वियतनाम और चाइना के बीच की बात करते हो तो वहाँ पर गल्फ ऑफ टोनकिन है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है चाइना के नीचे, वो भी चाइना का ही है, इसको आप ताइवान के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, ताइवान थोड़ा सा और आगे है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बाइलेटरल एक्सचेंजेस पर जो पॉइंट है उसमें देख लेते हैं। सबसे पहली कंट्री आती है इसमें सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जिसकी कैपिटल है रियाद, याद रखेंगे कैपिटल को, कैपिटल क्या है, रियाद इसकी कैपिटल है। सऊदी अरेबिया को अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो सबसे बड़ा पूरे अरेबियन पेनिनसुला में कंट्री है उसका नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है यमन से लगता है, ओमान से लगता है, ये यूएई का पोर्शन है उससे लगता है, यहाँ पर कतर है इससे लगता है, बहरीन ये छोटा सा है इससे लगता है, कुवैत से लगता है, इराक के पोर्शन से लगता है, ये पूरा इराक है, यहाँ देख रहे हो आप इराक लिखा हुआ है, ठीक है, इससे नहीं लगता है, ये चीज़ याद रखनी है, और जॉर्डन से लगता है, ठीक। इसके अलावा इसके बगल में रेड सी पड़ता है, और जो है अन्य मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। हाँ, इसके बगल में एक और पर्शियन गल्फ भी पड़ता है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि क्या क्या हुआ। तो अभी जो है तो देखते हैं इसमें हुआ क्या। कंटेक्स्ट ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ एक सम्मेलन, जिसको बोल रहे हैं फर्स्ट समिट लेवल मीटिंग, जिसका नाम है इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, इसको को चेयर किया, मतलब साथ में दोनों ने अध्यक्षता की है। नाम फिर से सुन लीजिए, इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। लैंड बॉर्डर्स में देखा जाए तो आपकी यहाँ पर आती हैं जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन पहला यहाँ पर एक कंट्री आता है, फिर आता है आपका इराक, देन आता है आपका कुवैत, फिर आता है आपका कतर, यूएई आता है आपका इसके बाद, फिर आता है ओमान, फिर यमन आता है, ठीक है। डायरेक्शन आप लोग देख लीजिएगा किस किस डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं। वाटर बॉडीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर है रेड सी, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर दिया रेड कलर से, और दूसरे साइड में है आपका पर्शियन गल्फ, इसके साथ साथ है गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये गल्फ ऑफ अकाबा है, जो मैंने रेड कलर से अभी किया है, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा की खाड़ी। फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये लेक्चर उन्हीं दोस्तों के लिए है जो लोग यूपीएससी की परीक्षा में जा रहे हैं, या फिर वो फ्रेंड्स जो कि मैपिंग में थोड़ा सा इनिशियली कुछ चीज़ें कंट्रीज़ के बारे में समझना चाहते हैं जो कि न्यूज़ में रही हैं। बाकी किसी भी विद्यार्थी को ये लेक्चर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए अदर फैक्ट्स में देखा जाए तो ये कंट्री ने ऑक्युपाई किया है 4/5 ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, जितना अरब प्रायद्वीप है उसका 4/5 जो है इसी कंट्री ने कवर कर रखा है। आगे बात करते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला कंटेन करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड एरिया, जिसका नाम है रूबल खाली। तो याद रखिएगा, रूबल खाली डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा गया है यूपीपीसीएस के, तो जिसका अर्थ होता है एम्प्टी क्वार्टर।
आगे बात करता है कि ये जो है इस्लाम की होली सिटी मक्का और मदीना को भी अपने में समाहित करता है, मतलब वहाँ पर मक्का और मदीना स्थित है। अगर ईस्ट साइड ऑफ द पर्शियन गल्फ की बात की जाए, ये जो आपका पर्शियन गल्फ है, अगर इसके ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाए, ठीक है, इस साइड के, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा ऑयल फील्ड का अबंडेंस है, प्रचुर मात्रा में ऑयल पाया जाता है। नेक्स्ट जो कंट्री हम लोग देखने वाले हैं जो कि न्यूज़ में रही है, उसका नाम है यूएई। भारत के साथ क्या संबंध है पहले ये देख लेते हैं। कैपिटल है यूएई की अबू धाबी। भारत के साथ जो है सेपा, जिसने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, उसको 1 साल हो गया है। और रिसेंटली जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए भारत और यूएई ने भी साइन किया है, मतलब द्विपक्षीय ये लोग व्यापार समझौता या इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक है। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया इसके ईस्ट साइड में पड़ता है, साथ साथ में साउथ साइड में भी पड़ता है, ठीक है। मैं थोड़ा मैप बड़ा कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये यूएई है जो आपका थोड़ा कलर्ड पोर्शन में है। कलर्ड पोर्शन के साउथ साइड में भी आपका सऊदी अरेबिया पड़ता है और ईस्ट साइड में भी सऊदी अरेबिया पड़ता है। अगर बात की जाए वेस्ट साइड में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर पड़ता है ओमान। कल भी मैंने बताया था कि ये जो कंट्री है ये ओमान का ही एक पार्ट है जो कि यहाँ पर भी स्थित है, ठीक है। तो ओमान पड़ता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ चुकी है। अदर फैक्ट्स में देखा जाए तो इनके पास 7 एमिरेट्स है, जैसे भारत के पास राज्य होते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें अबू धाबी सबसे बड़ा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी कहता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स, जो सैंड होता है वो अपनी एक टोपोग्राफी बनाता है, एक स्थलाकृति बनाता है जिसका नाम तो होता है ड्यून, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैंड ड्यून पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 2 ओएसिस भी पाए जाते हैं जिनका नाम है अल आइन और ईस्ट ऑफ अबू धाबी। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट कंट्री है अर्मेनिया। तो अर्मेनिया जो कंट्री है थोड़ी सी लोकेशन के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कंफ्यूजिंग है। मींस ये आपकी पड़ती है एग्जैक्टली यूरेशिया में, और यूरेशिया जो है यूरोप और एशिया को मिलाकर बनाया गया वर्ल्ड है। तो अगर ज्योग्राफर्स की बात की जाए तो थोड़ा कुछ पोर्शन इनको लगता है कि ये आपके बाउंड्रीज यूरोप में भी पड़ती हैं, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए जो बाइफर्केशन है उस हिसाब से या डिमार्केशन के हिसाब से, लाइंस के हिसाब से देखा जाए तो ये कंट्री वेस्ट एशिया में मानी जाती है। कंटेक्स्ट ये है कि अभी भारत और अर्मेनिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और डिजिटल सोल्यूशन एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, एक ज्ञापन पर समझौता किया है कि हम दोनों एक दूसरे को डिजिटली सपोर्ट करेंगे और डिजिटली जो भी चीज़ होगी वो चीज़ शेयर करेंगे एक दूसरे से। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अजरबैजान नागोर्नो कराबाख रिपब्लिक एक पड़ता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि टर्की पड़ता है, और नाक्शिवन ऑटोनॉमस रिपब्लिक पड़ता है इसके पास में, और जॉर्जिया और ईरान पड़ता है। तो एक बारी खुद से भी आप लोग मैप में देख लीजिएगा, ये मैप अर्मेनिया का काफ़ी क्लियर नहीं दिया हुआ है। अदर फैक्ट्स में देखते हैं तो लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ ट्रांस कॉकेशियसिया इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो कॉकेशस एरिया है वहाँ पर ये लैंड लॉक्ड कंट्री अपने आप में मनाती है, ठीक है। ट्रांस कॉकेशियस का मतलब होता है पॉपुलेटेड रीजन टू द साउथ ऑफ द कॉकेशस माउंटेन। तो ये दक्षिण कॉकेशस का एक पॉपुलेटेड रीजन है। अगली कंट्री आती है द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल लगभग सभी लोगों को मालूम होगी, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। कंटेक्स्ट ये है कि इंडियन पीएम ने विजिट किया है यूएस को ऑन 3rd ऑफिशियल स्टेट विजिट। ये पहले कितनी बार हुआ है, तो इस तरह का 2 बार हो चुका है, 1969 में और 2009 में। अगर लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो यूएस जो है 48 काउंटरमिनस स्टेट के साथ उपस्थित है, द स्टेट ऑफ अलास्का एंड द आइलैंड ऑफ द हवाई। तो आपका यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है जिसकी कैपिटल यहाँ दिखाई दे रहा है वॉशिंगटन डीसी। इसके अलावा ये जो अलास्का का पोर्शन है जो इन्होंने रशिया से खरीद लिया था, परचेज कर लिया था, ये भी यूएसए है। उसके साथ साथ ये जो आपका हवाईयन आइलैंड है ये भी यूएसए के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर 3 जगह जो है प्रेजेंस दिखा रहा है यूएसए की। वाटर बॉडीज़ की बात की जाए तो ये अटलांटिक ओशन है ईस्ट में इसके, और गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये जो है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। मैं सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि इसके बाद हम लोग मैपिंग की क्लास लाएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये केवल एक रिव्यू है जो दोस्त यूपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, या जो लोग थोड़ा सा रिव्यू चाहते हैं वो ये लेक्चर देख सकते हैं। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और पैसिफिक ओशन इधर पड़ता है आपका, पैसिफिक ओशन वेस्ट साइड में, और ईस्ट साइड में आपको पड़ता है अटलांटिक ओशन। तो ये थोड़ी सी वाटर बॉडीज़ थी यहाँ पर
बात करते हैं अदर फैक्ट्स की, तो यूएस इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये चौथा लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व का। इसके आगे कौन कौन है? रशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है कनाडा, ये जो ऊपर है, और उसके बाद आता है चाइना। होम टू द ग्रेट लेक्स, यहाँ पर 5 ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं जिनको हम लोग ग्रेट लेक्स के नाम से ही जानते हैं, और यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है। उसमें 2 चीज़ें पूछती हैं, पहला तो ये पूछता है कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इसका क्रम लगाना है, और बड़े से छोटा लगाना है, ठीक है। तो इसको हमने याद किया है, कुछ लोग होम्स से याद करते हैं, लेकिन मैंने याद किया है, ठीक है, एसएम हियो से याद कर रखा है, ठीक है, अपने नाम से मैंने याद कर रखा था इसको। तो इस तरह से आपका सुपीरियर होता है मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पूरी तरह यूएसए में स्थित जो लेक है उसका नाम आपको बताना है। यहां पर आप याद कर सकते हैं लेक्स का नाम, 5 लेक्स का नाम याद रखिए। देखिए, अभी मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि अभी मैं यहां पर केवल वही चीजें लेकर के चल रहा हूं जो इस बुक में लिखी हुई है, और मैं अपने पास से कोई एड ऑन्स करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैपिंग की प्रॉपर क्लासेस आने वाली हैं यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए, और उन क्लासेस में एक एक बात मैं बताऊंगा कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन ईस्ट में है, कौन वेस्ट में है, कौन पूरी तरह से यूएसए में है, कौन यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है, ठीक है। एक एक बात मैं बताने वाला हूं, छोटी से मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने मेरी मैपिंग की क्लासेस कर ली तो आप ज्योग्राफी में केवल फिजिकल पढ़ोगे और उसके अलावा केवल रिवीजन करोगे, ठीक है। इतना इन डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूं। चलते हैं, अगला देख लेते हैं। आइए, अगला है, तो दुखम पोर्ट जो है काफी न्यूज में रहा, ठीक है। कंटेक्स्ट ये है कि यहां से आपका कंटेक्स्ट ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे हैं उन्होंने विजिट किया डुकम पोर्ट ओमान में रिसेंटली। तो ओमान का पोर्ट है, ये भी याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा दुकम पोर्ट कहाँ का पोर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये दुकम पोर्ट है, ठीक है, जो कि अरेबियन सी में पड़ रहा है। और आपको पता है कि ओमान जो है, जो भी आपका पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, इसमें सबसे कॉर्नर की कंट्री है। लैंड बॉर्डर्स में देखा जाए तो लैंड बॉर्डर्स इसके पास है, यमन है इसके पास, ऊपर है सऊदी अरेबिया है, ठीक है, और कुछ पोर्शन में अगर यहाँ देखा जाए तो यूएई है, ठीक है। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो इसके पास में है अरेबियन सी, जो पहले मैंने बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, यहाँ पर भी ओमान है। मैंने कई बार बताया कि ये जो पॉइंट है ये भी ओमान है, बहुत ध्यान दीजिएगा, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। इसके अलावा गल्फ ऑफ ओमान, ये 3 पॉइंट जो है इसके आसपास में पड़ता है। फिर अदर फैक्ट्स में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि इन इंडिया इन 2018 सिक्योर्ड एक्सेस डुकम फॉर मिलिट्री यूज एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो भारत जो है मिलिट्री पर्पसेस के लिए डुकम पोर्ट का यूज कर रहा है, 2018 के आसपास में एक्सेस पाया है इन्होंने, और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी यहाँ पर कर रहा है। उसके अलावा पोर्ट कैन ऑल्सो प्रोवाइड इंडिया एन ईजी एक्सेस टू रेड सी वाया द गल्फ ऑफ एडन। तो गल्फ ऑफ एडन से होकर के रेड सी तक जाने के लिए भारत को एक इजी एक्सेस या ठहराव की भूमिका भी निभाता है दुकम पोर्ट, भारत के लिए अच्छा है। अगला जो कंट्री है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील है साउथ अमेरिका की कंट्री, और सबसे बड़ी कंट्री है, देख सकते हैं आप, ब्राज़ील। और ब्राज़ील में ही एक बड़ी रिवर बहती है जिसका नाम आपको बताना है। उसके साथ साथ ब्राज़ील में किस टाइप की ग्रासलैंड पाई जाती है इसका भी नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि भारत जो है 2023 में मार्क किया है 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। भारत की जो डिप्लोमेसी है ब्राज़ील के साथ या राजनयिक संबंध है उसके 75 साल अभी पूरे हुए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, यूपीपीसीएस में खासकर ऐसे को प्रश्न पूछते हैं कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने 75 वर्ष पूरे किए हैं राजनयिक संबंधों के। तो ये भी एक कंट्री है जिसके साथ 75 साल पूरा हुआ है। 20वीं एनिवर्सरी है आईबीएसए की, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका नाम का जो फोरम है उसकी 20वीं एनिवर्सरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील किससे किससे लगा हुआ है ये भी आप मैप में आसानी से देख सकते हैं। कि इधर की बात की जाए तो फ्रेंच गुयाना देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सूरीनाम है, यहाँ पर है गुयाना, यहाँ पर है वेनेजुएला, यहाँ कोलंबिया, यहाँ पेरू। तो किससे नहीं लगा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इक्वाडोर से नहीं लगा है, इक्वाडोर से नहीं लगता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इधर लगा है बोलीविया से, इधर लगा है पराग्वे से, इधर लगा है उरुग्वे से, इधर लगा है अर्जेंटीना से, ठीक है। क्या चिली से लगा है, तो चिली से नहीं लगा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 कंट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट 13 कंट्री में से 10 से तो ये लग ही रहा है। चलिए 10 से नहीं लगेगा, 9 से लगेगा क्योंकि एक खुद है वो।
आइए अगला आता है पनामा। पनामा कहाँ स्थित है पहले देख लेते हैं। पनामा ये कंट्री है, ठीक है, जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को बिल्कुल एग्जैक्टली जोड़ने वाली जो कंट्री है वो आपकी पनामा है। मैं इसको रेड मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए ये पनामा है। तो पनामा एक साइड लगा हुआ है आपके कोलंबिया से और दूसरे साइड आपका लगा हुआ है कोस्टा रिका से, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से एक बारी दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये जो है ये कोलंबिया का पोर्शन है, इससे लगा है, और एक बार लगा हुआ है कोस्टा रिका से, ठीक है। तो पनामा सिटी की आपने लोकेशन देख ली है कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं क्या है कि इंडिया एंड पनामा साइंड एमओयू ऑन इलेक्टोरल कॉरपोरेशन। तो जो भी चुनावी समझौते हैं उस पर इन्होंने एक कॉपरेशन किया है, एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश के साथ चुनावी बातों पर जो है समझौता किया गया है या एमओयू साइन किया गया है, तो वो है पनामा। लैंड बॉर्डर्स में कोस्टा रिका और कोलंबिया मैंने आपको बता दिया कि 2 लैंड बॉर्डर्स है, ये मैंने मैप में दिखाया आपको। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो कैरेबियन सी पड़ता है, जो कि अटलांटिक ओशन का ही एक्सटेंशन है, नॉर्थ एंड पैसिफिक ओशन टू द साउथ। देखिए एक आपका कैरेबियन सी पड़ता है, ठीक है, उसके साथ साथ ये आपका साउथ साइड से पैसिफिक ओशन से लगा हुआ है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे पनामा के बारे में, ठीक है। अगली कंट्री पढ़ लेते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कवर करके ये जो 16 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसका जो सरदर्द है एक तरह से, ठीक है, जो उसके लिए लास्ट टाइम प्रिपरेशन है उसमें मैपिंग हम लोग देख करके चले जाएंगे। आपने वर्ष भर पढ़ाई की होगी, बस एक बार क्विक रिव्यू के लिए ये लेक्चर्स सीरीज बनाई जा रही है। सूरीनाम, सूरीनाम की कैपिटल आती है पैरामराइबो। कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी वॉज कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सूरीनाम, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये इंडियन प्रेसिडेंट को मिला है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला है। तो नोट डाउन करिएगा, जितने भी पीसीएस के स्टूडेंट हैं वो नोट डाउन करेंगे। आईएएस के स्टूडेंट यूपीएससी जो देने जा रहे हैं वो लोग बस इसको एक बारी ऐसे ही जनरली देख लेंगे, उनके लिए लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑन द ओकेजन ऑफ 150th एनिवर्सरी ऑफ द अराइवल ऑफ द इंडियन इन सूरीनाम। तो सूरीनाम में 150 वर्ष हुआ भारतीयों के पहुंचे हुए। आपको पता है कि भारतीयों को यहाँ से काम के मद्देनजर जो है बाहर ब्रिटिशर्स ले जाते थे या वो लोग खुद जाते थे। तो 150 साल पहले सूरीनाम में जो भारतीय गए हैं, जब द्रौपदी मुर्मू वहाँ जाती हैं तो उनको कन्फर्ट किया जाता है। मेडल का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो एक बारी नोट डाउन भी कर सकते हैं। 150 साल हो चुका था, इस अवसर पर इनको दिया गया। इन द ईयर ऑफ 1873 1873 में द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 399 इंडियंस, 399 भारतीयों का एक ग्रुप है, इंडेंचर्स लेबर्स रीचेस सूरीनाम ऑन बोर्ड ऑफ द शिप लाला रूख। तो लाला रूख नामक शिप से ये लोग सूरीनाम गए थे। एमओयू साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड सूरीनाम इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन फार्मा कॉपिया आईपी इन सूरीनाम। तो एक मेडिसिन को लेकर के एक जो है एमओयू हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। लैंड बॉर्डर्स में अगर देखा जाए तो सूरीनाम की लोकेशन देख लीजिए। सूरीनाम की लोकेशन आप जैसे ही देख लोगे तुरंत आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला तो ये फ्रेंच गुयाना के बगल में पड़ रहा है, ये है आपका फ्रेंच गुयाना, ठीक है, जो कि फ्रांस है। यहाँ पर कोरू एक क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब मैं मैपिंग कराऊंगा तो मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ उतनी ही चीज़ें बता रहा हूँ जितनी महत्वपूर्ण है इस साल भर की न्यूज़ को लेकर के। तो कोरू एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ से फ्रांस अपना सैटेलाइट स्टेशन है उनका, वहाँ से वो उपग्रहों को छोड़ता है। दूसरे साइड में पड़ता है गुयाना, ठीक है, ये, और एक साइड में पड़ता है ब्राज़ील। अगर वाटर बॉडीज़ की बात की जाए तो नॉर्थ में अटलांटिक ओशन पड़ता है, ठीक है, और कोई ओशन यहाँ पर आसपास में नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। एक साइड फ्रेंच गुयाना पड़ा, मैंने बताया, ईस्ट में ब्राज़ील पड़ा और गुयाना पड़ा। मतलब डायरेक्शन आप देख लीजिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से होता है। ऊपर नॉर्थ है, इस साइड में वेस्ट है, ठीक है। अगला है कि अदर फैक्ट में देखेंगे तो वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। तो वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है। अगर पूछता है कि जो आपका सूरीनाम है वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, एल्युमिनियम का ओर है, Al2O3 बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा कंट्री अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना की लोकेशन देख लेते हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना किससे किससे बॉर्डर लगाता है? तो चिली से लगाता है, यस लगाता है। बोलीविया से लगाता है, यस लगाता है, ठीक है। पराग्वे से लगाता है, यस लगाता है। उरुग्वे से लगाता है, यस लगाता है। क्या ब्राज़ील से लगाता है? तो देखिए लगाता है, ठीक है। तो ये 5 कंट्री से अपनी बॉर्डर लगा रहा है, CBPBU, ठीक है ना। चिली से लगा रहा है, बोलीविया से लगा रहा है, पराग्वे से लगा रहा है, उरुग्वे से लगा रहा है और ब्राज़ील से लगा रहा है, ठीक है।
तो आपने ढंग से देख लिया होगा, यहीं पर खत्म हो जाता है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अर्जेंटीना ने अभी साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू बाय हेलीकॉप्टर्स। एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है HAL के साथ। फिर इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन का और माइनिंग का अर्जेंटीना में, ठीक है। इंडिया ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए। आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरी जो है इस समय बैटरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि जब से ईवी व्हीकल्स की बात हो रही है कि ईवी व्हीकल्स आएगी तो उसमें लगने वाली बैटरी जो है उसमें आपके लिथियम का प्रयोग सबसे ज़्यादा है, और लिथियम की बहुत कम मात्रा जो है वो अर्थ में पाई जाती है। तो उसमें से अर्जेंटीना जो है वहाँ पर पाई जाती है, इसलिए भारत ने वहाँ पर एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए सिग्नेचर किया है। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो मैंने लगभग बता दिया है, डायरेक्शन आप देख लीजिएगा। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो अटलांटिक ओशन से ये लगा हुआ है, ठीक है, और किसी ओशन से नहीं लगा हुआ है। चलिए फिर बात आता है ट्रिनिडाड एंड टोबैको का, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार दे दीजिए। क्वेश्चन पूछने का चांस इससे सबसे ज्यादा है, ठीक है। चाहे आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूके पीसीएस, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी पीसीएस, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का चांस सबसे ज्यादा है। अगर एग्जामिनर या पेपर सेटर थोड़ा सा अवेयर है तो इस कंट्री से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। क्या है कंटेक्स्ट, ये है कि इंडिया ने साइन किया है MOU ट्रिनिडाड और टोबैको के साथ ऑन शेयरिंग इंडियाज स्टेक क्या है, सेट ऑन ओपन APIs यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स। तो डिजिटल पब्लिक गुड्स के ऊपर और APIs के ऊपर 2 MOU इन लोग का साइन हुआ है। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो आइलैंड कंट्री है, कंसिस्ट करती है 2 मेन आइलैंड को, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड द सेवरल स्मॉलर आइलैंड। फोटो देखेंगे हम लोग तो यहां पर जो है, ये मैं जूम कर देता हूं आप लोग के लिए, देखिए बात करता है कि ये ट्रिनिडाड एंड टोबैको है, जहां पर ये यहां पर कहता है कि 2 ये बड़े आइलैंड्स हैं और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स यहां पर पड़ते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा लोकेशन। चलिए बात करता है वाटर बॉडीज की, तो कैरेबियन सी एंड सेपरेटेड फ्रॉम वेनेजुएला बाय द गल्फ ऑफ पेरिया। कैरेबियन सी पड़ता है आसपास में, ठीक है, और वेनेजुएला जो है गल्फ ऑफ पेरिया के द्वारा इनसे अलग किया जाता है। इन दोनों के बीच में गल्फ ऑफ पेरिया पड़ेगा, तो ये चीज याद रखिएगा। गल्फ ऑफ पेरिया लिखा नहीं है, अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, गल्फ ऑफ पेरिया, ठीक है। एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है इसके बारे में मैं क्यों कह रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो है रामलीला जो है ये प्ले किया जाता है। जैसे यहाँ पर नाटक के रूप में रामलीला दिखाया जाता है, उसके साथ साथ यहाँ के लोग भोजपुरी भी जानते थे, ठीक है ना, कुछ हद तक भोजपुरी अभी भी जानते होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थीं, जैसे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भारतीय लोग का जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो मतलब काम करने के लिए वहाँ ले जाए जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा। तो यहाँ से जो परंपराएं थी वो भी वहाँ चली गई। तो 10 दिन लंबा जो है टोटल एक त्यौहार टाइप का मनाया जाता है, एक फेयर टाइप का वहाँ पर अरेंज होता है। जैसे यहाँ रामलीला होती है, ऑलमोस्ट वहाँ पर भी जो है रामलीला अरेंज की जाती है। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है, ठीक है। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। चलिए वेनेजुएला की बात करते हैं, तो इसकी कराकस कैपिटल है, कराकस इसकी कैपिटल है। ये भी आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पर इंडिया ने रिज्यूम कर दिया है इम्पोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला। भारत जो है 3 साल का इस पर बैन लगा था, यूएस ने सैंक्शन लगाया था, उसके बाद भारत ने यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी गरीब कंट्री है, हालांकि ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले कुछ साल में ये रिसेशन में भी यहाँ के लोग रहे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया इसके लैंड बॉर्डर्स में पड़ते हैं। गुयाना आप देख रहे हैं इस साइड में पड़ता है, ठीक है, ब्राज़ील आपका सबसे बड़ी कंट्री है, और इस साइड में आपका पड़ता है जो है कोलंबिया, ठीक है। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो कैरेबियन सी इसके ऊपर पड़ेगा और अटलांटिक ओशन इसके ईस्ट साइड में पड़ेगा। तो कैरेबियन सी इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है, और अटलांटिक ओशन जो है ईस्ट साइड में पड़ेगा। तो आप फिर से लोकेशन एक बार ही देख लीजिए, ये कोलंबिया है, लिखा नहीं है, ठीक है, ठीक है। अदर फैक्ट अगर देखा जाए तो होम टू लेक माराकाइबो, माराकाइबो एक लेक है साउथ अमेरिका की, लार्जेस्ट लेक है। तो मराकाइबो का नाम जरूर आपने पढ़ा होगा। ये जो एरिया है ये आपके ऑयल रिजर्व के लिए फेमस है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस एरिया है, ठीक है, मतलब काफ़ी डेवलप्ड एरिया है।
बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, कैपिटल याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। सबसे आपके कह सकते हैं कि मतलब भारत के नीचे का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सबसे छोटा तो नहीं है। तो छोटा होने के साथ साथ ये आपका साउथ ईस्ट साइड में पड़ेगा इंडिया के। चलिए देख लेते हैं एक बार इसकी वाटर बॉडी देख लेते हैं इसके आसपास में। तो पैसिफिक ओशन एक साइड में पड़ रहा है, ठीक है, नीचे पड़ रहा है तस्मान सी और इस साइड में पड़ रहा है इंडियन ओशन, ठीक है। तो छोटकू ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटे कॉन्टिनेंट के आसपास की वाटर बॉडीज हमने देख ली है। कंटेक्स्ट ये है कि कैबिनेट अप्रूव किया है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, MRA जिसको बोलते हैं, ऑफ ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब इसके साथ मतलब जो भी ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं इनको म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करेंगे दोनों कंट्रीज, ठीक है। वाटर बॉडी की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया है पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन मेन बिग बॉडीज हैं वाटर बॉडीज, और नीचे के साइड में आपका तस्मान सी पड़ता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। अदर फैक्ट की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑन अर्थ है, लाइंग बिटवीन इन द सदर्न हेमिस्फीयर में पढ़ने वाली बड़ी कंट्रियों में से एक है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है। तो काफ़ी बातें नहीं थी इसके बारे में, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैपिंग तो पूरा ऑस्ट्रेलिया कम से कम मुझे लगता है कि 2 घंटे या 2 क्लास तो एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया पर दी जाएगी, और एक एक पॉइंट वहाँ पर पाई जाने वाली जो भी जनजातियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में, किस तरीके से आपका डिवाइड किया गया है ऑस्ट्रेलिया को, उसके बारे में, जो वहाँ पर मरे डार्लिंग नदियाँ पाई जाती हैं, जो वहाँ पर पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं जिनको आपका आर्टिसंस वेल कहते हैं, और उसके साथ साथ कितनी भूमि वहाँ की पठारी पथरीली और डेजर्ट है, कितना कम एरिया है रहने के लिए जो कि काफ़ी हरा भरा सा है, ठीक है। उसके साथ साथ में जो उसके नॉर्थ ईस्ट साइड में आपका 2300 किलोमीटर लंबी ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, उसके बारे में प्रॉपर चर्चा करेंगे। न्यूजीलैंड के बारे में प्रॉपर चर्चा करेंगे, तस्मान सी के बारे में करेंगे, कुक आइलैंड के बारे में करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो बिल्कुल यहाँ थोड़ी चीज़ें हैं तो बिल्कुल घबराइए नहीं कि थोड़ा सा मैपिंग करके, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, न्यूज़ थ्रू मैप्स, जो भी साल भर में चीज़ें न्यूज़ में रही बस हम वो कवर कर रहे हैं। यहाँ पर केवल छू के निकलने वाली बात है, वहाँ पर बैठ के एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। काफ़ी प्रॉपर क्लासेस होंगी, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए जिससे बूस्टअप होता रहूं, और जुलाई से पहले वो क्लासेस बना करके तैयार कर ली जाए और फिर धीरे धीरे आपको देना स्टार्ट किया जाए। साउथ कोरिया की बात करते हैं तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। देखिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है, कितनी पैरेलल लाइन है, ठीक है, कितने डिग्री की। तो नॉर्थ कोरिया ऊपर में है, कहाँ, जहाँ पर किम जोंग उन है, उनके स्टाइल का बाल भी आप नहीं कटा सकते हो, पेटेंट है वो, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की बहुत सारी बातें हैं, आप कभी जानना चाहो तो बड़ी मज़ेदार है। कहते हैं कि 2023 में 50th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। साउथ कोरिया के ही रिपब्लिक ऑफ कोरिया या ROK भी बोलते हैं। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया इसके ऊपर है, ठीक है। वाटर बॉडीज़ की बात की जाए तो सी ऑफ जापान है ईस्ट में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी ऑफ जापान, ठीक है। ईस्ट चाइना सी है साउथ में, तो ये जो आपका है ईस्ट चाइना सी पड़ता है साउथ में, येलो सी पड़ता है आपके वेस्ट में, कोरिया स्ट्रेट पड़ता है साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में कोरिया स्ट्रेट पड़ेगा, कुछ ये पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका पड़ता है जो सेपरेट करता है जापानीज आइलैंड ऑफ सुशिमा से, ठीक है। चलिए एक बारी मैप भी प्रॉपरली देख लेते हैं, फिर से डिलीट करके मैं मैप दिखा देता हूं आपको। तो देख लेते हैं फिर से, देख रहे हैं यहाँ पर ईस्ट सी पड़ रहा है, सी ऑफ जापान जिसको बोलते हैं, ये है आपका साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल यहाँ पर है सियोल, ठीक है। मैंने आपसे भी पूछा है कमेंट बॉक्स में बताओ इन दोनों के बीच में कितनी पैरेलल लाइन है, कितने डिग्री की, ठीक है। इधर पड़ता है आपका येलो सी, इधर पड़ता है आपका ईस्ट चाइना सी, ठीक है। इसके साथ साथ इन दोनों के बीच में आपका कोरियन स्ट्रेट पड़ता है, ठीक है, जो कि उसको अलग करता है जापानीज सुशिमा के साथ, ठीक है, विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द जापानीज आइलैंड ऑफ सुशिमा। चलिए नेक्स्ट कंट्री देखते हैं कौन सी है। तो यहाँ पर कंट्री है फ्रांस जिसकी कैपिटल है पेरिस, ठीक है। अभी भारत के साथ कंटेक्स्ट ये है कि मार्किंग 25 ईयर्स ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक रिलेशन, भारत के साथ 25 साल का जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशन कंप्लीट हुआ है। इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च द हॉरिजन
2047 फ्रेमवर्क, देखिए हॉरिजन 2027 फ्रेमवर्क। अब ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें यूपीपीसीएस भी पूछता है और यूपीएससी तो पूछता ही पूछता है। तो फ्रांस के साथ अगर 3 चीज़ें देगा तो एक बार दे देगा कि किस कंट्री के साथ हॉरिजन 2047 फ्रेमवर्क कंप्लीट हुआ, तो फ्रांस के साथ कंप्लीट हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो जर्मनी है, बेल्जियम है, स्पेन है, आल्प्स है, स्विट्जरलैंड है और इटली है। देख लेते हैं एक बारी मैप में। ये आपका फ्रांस है, फ्रांस पड़ता है आपके स्पेन के ऊपर, ठीक है। ये है आपका पुर्तगाल, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको अभी नहीं। ये फ्रांस है, फ्रांस की बाउंड्री देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड मिलता है इससे, इटली मिलता है इससे, स्पेन मिलता है इससे, एक सेकेंड, स्पेन के साथ बाउंड्री शेयर होती है, बेल्जियम के साथ बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है, जर्मनी के साथ बाउंड्री शेयर होती है, इतने के साथ तो क्लियरली शेयर होती है। उसके अलावा क्या कह रहा है, आपका आल्प्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर होती है। तो आल्प्स जो है, कुछ चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, नोट डाउन करिएगा तुरंत ही। सबसे पहला, ये जो कंट्री है इसका नाम है लग्जमबर्ग, ठीक है। टोटल 8 कंट्रीज के साथ लगती है। पहले तो ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए फ्रांस को लेकर के, ठीक है। तो लग्जमबर्ग के साथ भी लगती है। लग्जमबर्ग के अलावा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया जर्मनी के साथ लगती है, स्विट्जरलैंड के साथ लगती है, ठीक है। और जब आप आओगे फ्रांस के नीचे तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये छोटा सा, इसका नाम है आपका मोनाको। मोनाको भी एक कंट्री है, तो मोनाको के साथ लगती है, ठीक। फिर आओगे आप स्पेन, स्पेन के पास भी आओगे तो ये छोटा सा जो पोर्शन दिख रहा है, इसमें क्लियरली नहीं दिखा हुआ है, ना ही लिखा हुआ है नाम, तो इसका नाम है आपका अंडोरा, ठीक है। अंडोरा के साथ भी लगती है। तो अब देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। बेल्जियम हो गया 1, लग्जमबर्ग हो गया 2, जर्मनी हो गया 3, स्विट्जरलैंड हो गया 4, इटली हो गया 5, मोनाको हो गया 6, स्पेन हो गया 7 एंड अंडोरा हो गया 8। तो ये 8 कंट्रीज के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। इसमें कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि इधर उधर की दे दी हुई हैं, ठीक है, ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। जो मैंने 8 बताया उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अदर फैक्ट्स में आते हैं तो फ्रांस इज होम ऑफ यूरोप्स टॉलेस्ट पीक मॉन्ट ब्लैंक, ठीक है। तो मॉन्ट मॉन्ट ब्लॉन्क जो है, मॉन्ट ब्लांक, इस जो है यूरोप की टॉलेस्ट पीक है, उसको वो यहीं पड़ती है फ्रांस में, ठीक है। तो देखो यार, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ये फ्रांस जो है यूरोप की टॉलेस्ट पीक रखता है ऐसा नहीं है। कॉकेशस से बाहर की अगर बात करोगे तो ये यूरोप की हाईएस्ट वी पीक रख सकता है, यानी कि वेस्ट यूरोप की रख सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करोगे ना, तो यूरेशिया के साइड में जो आता है आपका कॉकेशस पर्वत, कॉकेशस पर्वत का माउंट एल्ब्रूस जो है वो हाईएस्ट पीक होता है, ठीक है। तो एक बार इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। बात आती है यूके की, तो यूके की कैपिटल है लंदन। कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंटली जो है इनॉग्रेट किया गया है, शुभारंभ किया गया है इंडिया यूके 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग। तो विदेश और डिफेंस यानी कि रक्षा डायलॉग जो है, संवाद दोनों देशों के बीच में 2+2 टाइप का किया गया है। वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस, कहाँ हुआ है ये पॉइंट याद रखना है, दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। टू डिस्कस एंड रिव्यू ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये लोग जो है पूरी तरह से सारे एस्पेक्ट का रिव्यू करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी उसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखा जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि न्यू दिल्ली में हुआ है कौन सा, डिफेंस एंड फॉरेन डायलॉग। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो आयरलैंड के साथ ये लगता है। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो इंग्लिश चैनल है साउथ में, ठीक है, साउथ में आपका इंग्लिश चैनल पड़ता है। नॉर्थ सी पड़ती है ईस्ट में, दिखाई दे रहा होगा, और अटलांटिक सी पड़ती है बाकी, ठीक है। इस साइड में अटलांटिक सी पड़ती है। आयरिश सी पड़ती है वेस्ट में, तो वेस्ट में जो है आयरिश सी पड़ती है, ठीक। तो एक बारी नाम लिख लेंगे, जैसे ये आपका आयरिश सी है, नॉर्थ सी का नाम लिखा हुआ है, ये आपका है इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो दोस्तों मैप आप देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूं जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि जब भी आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हो तो ऊपर का पोर्शन जो है इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड, ये शामिल होता है इसमें, ठीक है। नीचे के पोर्शन में आपका आता है इंग्लैंड, ठीक है। एक सेकंड, ये सब कुछ भूल जाइए जो मैं अभी बता रहा हूं, बस उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये आता है आपका यहाँ पर इंग्लैंड, ठीक है। और इस साइड में आता है वेल्स, जहां पर वेल्स लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, एक सेकंड, ये वाला जो पोर्शन है ये आता है वेल्स, ठीक। और जो ये पोर्शन है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो
इन 4 चीज़ों को मिलाकर के बनता है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसकी कैपिटल होती है लंदन। ठीक है, अब यहाँ पर वाटर बॉडीज मैंने बता दी हैं और अलग अलग इसको तोड़ दिया है। फैक्ट में देखेंगे तो यूके में इंक्लूड होता है, अच्छा वही चीज़ लिखी हुई है, कहता है इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और ग्रीनविच मेरिडियन जो है इसके थ्रू पास करती है। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन वही है जहाँ से 5.5 घंटे की डिफरेंस पर भारत से 82.5 डिग्री लाइन ईस्ट जो है वो पास होती है। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री लाइन मानी जाती है। ठीक है, बात आता है इटली का। इटली की जो कैपिटल है वो है रोम और इसकी मुद्रा की बात करोगे तो है लीरा। कंटेक्स्ट देखा जाए तो इंडिया एंड इटली साइंड पैक्ट टू डीपन डिफेंस कोऑपरेशन। तो भारत और इटली ने साइन किया है डिफेंस कोऑपरेशन को, जो भारत का रक्षा समझौता था उसको थोड़ा सा और गहराई और मजबूती के साथ डीप करने के लिए। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया के साथ इसका लैंड बॉर्डर है। एक बारी देख लेते हैं इटली कहाँ स्थित है। देखिए, ये इटली है आपका। ठीक है, बहुत सारे इसमें ज्वालामुखी पर्वत हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी पहली बार में याद होगा आपको। ठीक है, कि कौन कौन सी ज्वालामुखी या वोल्केनोज के बारे में आप जानते हैं। अगर इसके ईस्ट साइड की बात करोगे तो एड्रियाटिक सी पड़ता है, ये एड्रियाटिक सी है। इधर टेरेनियन सी पड़ता है। ठीक है, ये इटली ने अपना बॉर्डर से शेयर किया है। पहला फ्रांस के साथ कर दिया, दूसरा स्विट्जरलैंड के साथ कर दिया, तीसरा ऑस्ट्रिया के साथ कर दिया। ठीक है, फिर स्लोवेनिया के साथ कर दिया। इतना बॉर्डर शेयर कर रही है। ठीक है, इटली। इटली के ही कुछ द्वीप हैं जो इटली से अलग यहां पर दिखाए गए हैं, मेनलैंड से अलग। तो एक का नाम पड़ता है आपका सिसिली, सिसिली होता है। ठीक है, सिसिली। और इसका नाम है सर्दिनिया। अब देखिए, ये एडॉन्स इसका पोर्शन है नहीं, तो मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं उसको कराऊंगा आपका जब मैपिंग स्टार्ट करूंगा। तो समझ लीजिए मैपिंग किस तरह की होने वाली है। एक एक स्टेट बताया जाएगा, जितने भी स्टेट मैप पे होंगे ऑलमोस्ट सब जितने इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब जैसे सपोज कर लो कि 50 स्टेट है और उसमें से 35 इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करेंगे कि 35, 38, 40 तक हम लोग पढ़ लेंगे। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, एड्रियाटिक सी पड़ता है, आयोनियन सी पड़ता है, टेरेनियन सी पड़ता है और लिंगुरियन सी पड़ता है। ठीक है, मोस्टली आपने देख भी लिया है इसमें। मेडिटेरेनियन कहाँ है ये आपने देख लिया है, एड्रियाटिक सी कहाँ है ये भी आपने देख लिया है। ठीक है, आयोनियन सी ये जो बीच का होता है ये आयोनियन सी है, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, और इसके अलावा टेरेनियन सी जो है वो आपने देख लिया है। लिगुरियन सी यहां पर पड़ता है, ये आपको मैंने बता दिया है। तो सारे सीज को एक बारी इटली का ऐसे ऐसे ही एक मैप बना करके सारे सीज को ऐसे ऐसे बारी बारी आप दिखा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कभी भी जब मैपिंग करेंगे तो ऐसे रफ डायग्राम करेंगे कि आपने ऐसे ही दिखा दिया सपोज करो इटली को। ठीक है, और यहाँ जो कंट्रीज हैं उसको प्रॉपरली दिखाएंगे, ऐसे ऐसे 4-5 कंट्रीज को प्रॉपरली ऐसे दिखा दिया। फिर यहाँ पर वाटर बॉडीज जो जो दिखानी है आपको, सारी वाटर बॉडीज को दिखा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री है लिथुआनिया। लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस, लिख लेंगे कहीं पर, लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया एंड लिथुआनिया हेल्ड अ मीटिंग टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम बायलैटरल रिलेशन। ये लोग मैरीटाइम बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मतलब जो भी सामुद्री रिलेशन है द्विपक्षीय उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। लैंड बॉर्डर्स की बात किया जाए तो लातविया आती है, लातविया की कैपिटल है रीगा। ठीक है, आप लोग कैपिटल बताएंगे, मैं कैपिटल नहीं बताऊंगा। ठीक है, बेलारूस आती है, बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। अच्छा सॉरी, मैं नहीं कैपिटल बताऊंगा। पोलैंड, पोलैंड की आती है वार्सो, मुझे नहीं बताना है। ठीक है, और एंड द डिटैच्ड रशिया, डिटैच्ड रशिया भी यहाँ पर पड़ता है। देखिए, इसका नाम है कलिनिनग्राड। ठीक है, कलिनिनग्राड जो है ये आपका एक समय रशिया से कैसे अलग हुआ, इसके ऊपर पूरी स्टोरी है कि किस तरह से जो रशिया के न्यूक्लियर एरिया था या परमाणु मिसाइलें जहां पर रखी जाती थी वो कलिनिनग्राड का एरिया था। और जब इस पर हमला करने की कोशिश हुई, इसको ऑक्युपाई करने की कोशिश हुई, तो किस तरह से रशिया ने जो है पूरे विश्व को ये बताया कि भाई देखो वहाँ पर है मिसाइलें, और वो जो है दिवाली में धमाका करने के लिए और दिवाली बनाने के लिए हमने नहीं रखा है। तो किस तरह से ये पोर्शन बचाया गया, मैप में जाकर एक बार आप खुद के एटलस में देख लीजिएगा। हाँ, बात आती है एटलस की, तो जिन भी मित्रों के पास एटलस नहीं है, मैं यहाँ कहीं किसी एटलस का प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ, बट आप कोशिश करना कि यार एक आता है ब्लैक स्वान का एटलस। ठीक है, ये एटलस जाके खरीद लेना। ठीक है, अच्छा एटलस होता है। मैंने सारे एटलस यूज़ किए हैं, ऑलमोस्ट सारे यूज़ किए हैं। ठीक है, हिंदी एटलस भी यूज़ किया है, इंग्लिश भी यूज़ किया है, और मुझे जहाँ तक लगा
कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बेस्ट एटलस है ना वो यही है, ठीक है। बाकी आपको जो भी ठीक लगे, आपको कलर के देखने में जो ठीक लगे, जो भी बढ़िया लगे आप ले सकते हो, बट एक बारी कुछ कुछ प्लेसेस लेकर के जाना, जैसे मैं कह रहा हूँ यूरोप के कुछ प्लेसेस लेकर के जाना, ठीक है। और जा करके जिस भी शॉप से खरीदना चाहते हो उस प्लेसेस को सारे एटलस में सर्च कर लेना, और यूरोपियन आइलैंड्स को आप सर्च करके देखना। अगर वो आइलैंड्स जिन जिन एटलस में मिलेंगी वो अच्छी हैं, और जिनमें नहीं मिलेंगी वो आपको समझ में आ जाएगा कि बस उसमें फोटो ही सुंदर बनाया है, कोई चीज़ खोजने लायक नहीं दी है। दो लार्जेस्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 बाल्टिक स्टेट्स, ये 3 बाल्टिक स्टेट्स में से जो है सबसे बड़ा है। अदर 2 है एस्टोनिया और लातविया। लिथुआनिया इज द कंसिडर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो लिथुआनिया में जो है भारोपीय भाषा यानी कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है वो सबसे प्राचीनतम रूप से सुरक्षित है। वाटर बॉडीज है इसके पास बाल्टिक सी, तो आपको दिख सकता है बाल्टिक सी यहाँ पड़ती है, ठीक है। अगला कंट्री देखते हैं, नाम है इजिप्ट। इजिप्ट कहाँ की कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है। कैपिटल है इसकी कायरो, पहले काहिरा बोला जाता था, कायरो अब स्पेलिंग में लिखा जाता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2023 जो है विटनेस हुआ है इंडियन पीएम फर्स्ट स्टेट विजिट टू इजिप्ट। तो भारतीय प्रधानमंत्री जो है इजिप्ट में गए थे। लैंड बॉर्डर्स की बात करेंगे तो लीबिया पड़ता है, गाजा स्ट्रिप पड़ती है, सूडान पड़ता है, एशियन सिनाई पेनिनसुला पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इजिप्ट के बारे में बड़ी मजेदार चीज है कि ये है इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट के इतने पोर्शन को आप हटा दीजिए, ठीक है, जिसके बीच से रेड सी है, और रेड सी के बाद आपका यहां पर जो है मैन मेड कनाल जो बनाया गया है इसका नाम है सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज कैनाल, इंग्लिश में सुएज लिखते हैं, इंग्लिश में सुएज कैनाल पढ़ते हैं, ठीक। तो जो रेड वाला पोर्शन मैंने दिखा दिया है, सपोज कर लो वही सुएज कैनाल है। तो इसके इधर का पोर्शन, वेस्ट साइड का पोर्शन, ये आपका पड़ता है अफ्रीका में, और ये जो है सिनाई पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सिनाई प्रायद्वीप है तिकोना सा, ये आपका पड़ता है एशिया में, ये एशिया में पड़ता है। तो एक तरह से इजिप्ट जो है वो एशिया अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है, ठीक है। पूरा मैप दिया नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूं, इसके बगल में है लीबिया, ठीक है। गाजा स्ट्रिप की बात करता है तो जस्ट चूंकि सिनाई पेनिनसुला के बगल में ही ये आपका इजराइल पड़ रहा है, ठीक है। और इजराइल में गाजा स्ट्रिप जो है इसी साइड में पड़ती है, तो गाजा स्ट्रिप भी सटता है। बाकी सूडान इससे लगता है नीचे से, ठीक है। और सिनाई पेनिनसुला तो आप देख ही रहे हो। वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो एक साइड में है रेड सी और ऊपर के साइड में है मेडिटेरेनियन सी, तो ये दोनों जो है मार्क कर लेंगे आप लोग मैप में अपने। तंजानिया, तंजानिया जो है मिड अफ्रीकन कंट्री है ऑलमोस्ट, तो इसका कैपिटल याद रखेंगे, तंजानिया की कैपिटल है डुडुमा। कंटेक्स्ट ये है कि आईआईटी मद्रास ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 5 स्टार दे रहा हूँ इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास ने इस्टेब्लिश किया है पहला इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया के जंजीबार में। जंजीबार जो है लौंग के लिए जाना जाता है, पेम्बा और जंजीबार 2 द्वीप है जो कि लौंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो युगांडा, केनिया, मोजाम्बिक, जैम्बिया, बुरुंडी और रवांडा जो है इससे लगते हैं। तो देख लेते हैं किससे किससे लगता है। ये है आपका केन्या, ये है युगांडा, ये है आपका रवांडा, ये है बुरुंडी, उसके बाद आता है आपका जैम्बिया, ठीक है, और मलावी से भी लगता है, ठीक है। उसके अलावा आपका मोजाम्बिक से लगता है, ठीक है। तो ये जो है ये मोजाम्बिक है, इसमें एक कंट्री नहीं दी हुई है, मलावी नहीं दी हुई है, ठीक है, ऐड कर लेंगे मलावी को, ओके। चलिए वाटर बॉडीज की बात की जाए तो इंडियन ओशियन एक साइड में लगता है, लेक टांगानिका। लेक टांगानिका के बारे में बताना है आपको कि लेक टांगानिका जो है कैसी झील है, उसके बारे में गूगल करो, जो भी पॉइंट आपको मिलता है, जैसे सबसे बड़ी झील के बारे में, सेकंड लार्जेस्ट के बारे में, वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। लेक विक्टोरिया, ये आपको पता ही होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नाइल रिवर है, ठीक है, वो इसी से निकलती है। लेक मलावी जिसको न्यासा भी बोलते हैं, और रिवर कॉन्गो। तो एक बात इसीलिए 5 स्टार मैंने लगाया है कि केवल तंजानिया इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी मद्रास ने जंजीबार में अपना एक जो इंटरनेशनल कैंपस है उसको इस्टेब्लिश किया है, उसके साथ में इसके आसपास की जितनी कंट्रीज़ और वाटर बॉडीज़ हैं, सच बता रहा हूँ, घुमा घुमा के एग्जाम में हर 3 साल 4 साल के पेपर में देख लो, हर 3 साल में एक बारी जो है तंजानिया या उसके आसपास की वाटर बॉडीज या उसके लैंड बॉर्डर से क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप उठा करके यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर लगा डालो, आपको दिखेगा ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन आया है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अगर आया है तो हर 30 साल में एक बार
तंजानिया के आसपास की वाटर बॉडी से क्वेश्चन जरूर पूछा होगा, ठीक है। तो एक बारी मैप में इसको पूरी तरह से मैपिंग करिए, अलग से मैं फिर से स्टार लगा रहा हूं, पूरी तरह से एक बार फिर से मैपिंग करिए तंजानिया को। चलिए आते हैं यहां पर गिनी बिसाऊ पढ़ लेते हैं। गिनी बिसाऊ की कैपिटल है बिसाऊ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे मैं ये जो कंट्री बताया आपको तंजानिया के आसपास की, ठीक है, चाहे युगांडा बता दिया, केनिया बता दिया, मोजाम्बिक, ज़ैम्बिया, मलावी, रवांडा, बुरुंडी, जो भी बता दिया, तो सबकी जो कैपिटल है वो प्रिपेयर करना आपका काम है, ठीक है। कि किगाली किसकी कैपिटल है, ठीक है, बुजुम्बुरा किसकी कैपिटल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। चलिए चलिए हाँ मैं क्या बता रहा था, गिनी बिसाऊ की कैपिटल है बिसाऊ। कंटेक्स्ट ये है कि गिनी बिसाऊ एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट द इंटायर कैश्यू क्रॉप अराउंड 90% टू इंडिया फॉर प्रोसेसिंग। गिनी बिसाऊ में जो भी काजू होता है, तो काजू की फसल का लगभग 90% जो है वो भारत में प्रोसेस के लिए भेजा गया है गिनी बिसाऊ के द्वारा। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो सेनेगल इसके उत्तर में पड़ता है, गिनी जो है इसके या गिनिया बोलेंगे ईस्ट एंड साउथ में पड़ता है। ये इंक्लूड करता है बिजागोस या बिसैजोस आर्चिपेलागो एंड अदर आइलैंड दैट लाइज ऑफ द कोस्ट, जो कि उसके कोस्ट के आसपास में पड़ते हैं। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो अटलांटिक ओशन पड़ता है। एक बार देख लेते हैं गिनी बिसाऊ कहां पर है, देखिए, ठीक, ये है आपका गिनी बिसाऊ, ठीक है, एक सेकंड, ये है आपका गिनी बिसाऊ, ठीक है। तो गिनी बिसाऊ की जो कैपिटल है वो सबसे पहले यहां पर लिखी हुई है, क्या नाम है, बिसाऊ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके आसपास में मैंने बताया क्या पड़ता है, तो ये एक कंट्री पड़ती है, ठीक है, गिनी पड़ता है नीचे, ये दो ही कंट्री से घिरा हुआ है, बाकी कोई कंट्री नहीं पड़ती है। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो नीचे के साइड में अटलांटिक ओशन है और वही अटलांटिक ओशन पूरा फैला हुआ है, तो कोई वाटर बॉडीज और नहीं है, ठीक है। ऊपर की कंट्री है सेनेगल। आपको बताना है कि सेनेगल के अंदर में ये जो कंट्री है, आप जो मैप में देखो और मुझे बताओ ये पतली वाली जो कंट्री दिख रही है मिर्च मसाला के टाइप की, ठीक है, इसका क्या नाम है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका आप बताइएगा कैपिटल भी क्या है। कैपिटल बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं मलावी। मलावी जो है यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है लिलोंगवे। लिलोंगवे यहाँ की कैपिटल है। कंटेक्स्ट ये है कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन फ्रॉम मलावी इज विजिटेड इंडिया। वहाँ का जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन था, जो वहाँ की संसद के लोग हैं, वो पूरा जो है ग्रुप भारत में आया, तो इसलिए ये न्यूज़ में आता है। लैंड बॉर्डर की बात की जाए तो तंजानिया के आसपास की कंट्री है, तो देख लेंगे। लेक मलावी भी इसके ईस्ट में पड़ती है, काफ़ी फेमस लेक है। मोजाम्बिक पड़ता है और ज़ैम्बिया पड़ता है, उसके साथ साथ तंजानिया पड़ता है। वाटर बॉडीज़ में लेक मलावी पड़ती है, जो कि लेक न्यासा के नाम से जानी जाती है, लार्जेस्ट है ये वहाँ की। और उसके बाद लेक चिल्वा पड़ती है, ठीक है। तो लेक चिल्वा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक बारी देख लेंगे मैप में अलग से खोल करके। ज़ैम्बिया, यही लास्ट टॉपिक होगा आज का। ज़ैम्बिया जो है इसकी कैपिटल है लुसाका। कंटेक्स्ट ये है कि इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी हेल्ड अ मीटिंग विद परमानेंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज़ैम्बिया। तो भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक मीटिंग की है वहाँ के जो परमानेंट डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके जो हेड है सेक्रेटरी के साथ, ठीक है। ज़ैम्बिया की लोकेशन देख लेंगे पहले मैप में। तंजानिया के नीचे पड़ती है, मलावी के बगल में पड़ती है, ठीक है, और जिम्बाब्वे के ऊपर पड़ती है। कैपिटल है इसकी लुसाका, मैंने ये बताया आपको। अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी, तंजानिया और डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये सब इसके आसपास में पड़ता है। मैप में देखने के बाद देख लीजिएगा कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, वाटर बॉडी से सटती नहीं है कहीं भी। तो ये था आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेनिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, रुकिए, 3 कंट्रीज और बची हैं, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो इसको भी खत्म कर देते हैं। बेनिन, बेनिन जो है इसकी कैपिटल है पोर्तो नोवो। कंटेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है इंडिया इज बेनिन्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। इंडिया जो है बेनिन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर भी है, मतलब सबसे ज़्यादा या सबसे क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला जो है देश है। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो बुर्किना फासो है इसके पास में, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, इस साइड में जो है बुर्किना फासो ये कंट्री है। उसके बाद नाइजीरिया पड़ता है इसके ईस्ट साइड में। वेस्ट साइड में पड़ता है आपका टोगो, ठीक है, उसके बाद ये टोगो है। फिर आपका पड़ता है नाइजर नॉर्थ में, ठीक है, इस साइड में पड़ता है नाइजर। तो एक बारी ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, नाइजीरिया और नाइजर। तो नाइजर ऊपर है, नाइजीरिया नीचे है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाइजर एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ऐसे याद करना है, नाइजर इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। ये नाइजर है, उसके नीचे नाइजीरिया है। बेनिन ने जो कलरफुल है वो दिखाई दे रहा है, बुर्किना फासो आपका ऊपर है, ठीक है। टोगो, बेनिन, ऐसे करके 3 कंट्रीज हैं। तो इस साइड में पड़ता है टोगो, ये टोगो है,
ठीक है। एक ही वाटर बॉडी है इसके पास में, इसका नाम है अटलांटिक ओशियन। चलिए अगला देखते हैं, युगांडा। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। ठीक है, चलिए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विजिटेड युगांडा। तो अभी एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो युगांडा विजिट किए। लैंड बॉर्डर्स में साउथ सूडान पड़ता है इसके आसपास में। ठीक है, साउथ सूडान जो है न्यूएस्ट कंट्री थी जो कि यूएन में शामिल हुई, 193rd कंट्री थी। सूडान से अलग होके ये साउथ सूडान जो है शामिल हुआ। साउथ सूडान की कैपिटल पड़ती है जूबा। केन्या है इसके ईस्ट में, तंजानिया पड़ता है, रवांडा पड़ता है साउथ में, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि DRC पड़ता है वेस्ट साइड में। ठीक है, तो एक बार प्रॉपर इसका मैप देख लेंगे कि साउथ सूडान कहाँ है, ठीक है, केन्या कहाँ है, क्या इथोपिया का बॉर्डर लगता है या नहीं लगता है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो जो नियरेस्ट बॉर्डर है और नहीं लगता है उसको जरूर याद करना है। इथोपिया नहीं लगता है। फिर कंपाला कैपिटल है, ये आपने देख लिया। ठीक है, रवांडा लगता ही लगता है। ठीक है, बुरुंडी लगता है या नहीं लगता है, तो नहीं लगता है। तंजानिया लगता है, यस लगता है। ठीक है, तो ये और ये DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो इन सब के बॉर्डर इससे लगते हैं। लेक विक्टोरिया जो है पाई जाती है UKT में, लेक विक्टोरिया पाई जाती है। युगांडा, केनिया और तंजानिया में लेक विक्टोरिया पाई जाती है, तो इसको भी एक बार देख लेंगे खुद से। तिमोर लिस्ते, देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर सीरीज चल रही है, मैं इसमें पढ़ा नहीं रहा हूँ। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी जितनी चीज़ें आपको बता सकता हूँ जो इसमें लिखी हुई है, बस वो बता दे रहा हूँ। साल भर आपने पढ़ाई की है तो उसके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ थ्रू मैप्स चल रही है। ठीक है, सीरीज। तिमोर लिस्ते कैपिटल है इसकी दिल्ली। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया हैज़ अनाउंस द ओपनिंग ऑफ एन एम्बेसी इन दिल्ली। तो दिल्ली में जो है भारत एक अपना एम्बेसी यानी कि दूतावास खोलने वाला है। लैंड बॉर्डर की बात की जाए तो वेस्टर्न तिमोर पड़ता है इसके, पार्ट ऑफ द इंडोनेशियन प्रोविंस है, साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका वेस्टर्न तिमोर है यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका ईस्ट तिमोर है जिसके बीच में दिल्ली है। दिल्ली में भारत अपना जो है वो एम्बेसी खोलने वाला है। ठीक, वाटर बॉडीज में तिमोर सी मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब कल जो हमारा लेक्चर होगा इस पे वो होगा ग्लोबल समिट्स इन इंडिया। टोटल इसमें 54 पेजेस है। मुझे लगता है कि 4 से 5 क्लासेस में मैं सब कंप्लीट कर दूंगा और एग्जामिनेशन के पहले आप इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, जो लोग उसके बाद भी देखना चाहते हैं या कोई एग्जाम देना चाहते हैं या बस नॉलेज के लिए कि कंट्री की लोकेशन क्या है उसलिए देखना चाहते हैं या खुद मेहनत करना चाहते हैं, वो लोग इस सीरीज़ को देख लेंगे। नहीं तो इस सीरीज़ को छोड़ करके इसके बाद जो सीरीज स्टार्ट होगी UPPCS के लिए, वो सारे UPPCS के स्टूडेंट्स से या एस्पायरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि उतनी अच्छी सीरीज जिसमें बिल्कुल बेसिक्स से लेकर के और स्टैंडर्ड पोर्शन तक कवर कराया जाएगा, उतनी जो सीरीज है वो आपके पूरे यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, क्लियरली बता रहा हूँ कि उतनी बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड तक कवर कराने वाली सीरीज अवेलेबल नहीं होगी। तो हिंदी माध्यम के छात्र हो या इंग्लिश माध्यम के छात्र हो, मैपिंग सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग देखने की कोशिश करिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।